श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 अक्टूबर यानी कि कार्तिक मास का पहला मंगलवार। जो कार्तिक मास का पहला मंगलवार होता है उसे हम बड़े मंगलवार के नाम से भी जानते हैं ना। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं सिर्फ एक चीज़ को लेकर, भैया पैसे घर में नहीं है ना। हमारे घर में हमेशा पैसों को लेकर दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं है। तो ये दिन आ गया है जिस दिन हमें अपने ही घर पे, कहीं बाहर आपको निकलना ही नहीं है अपने घर के गेट से, सरसों का तेल और तिल का तेल एक ही दीपक में अगर आप डाल करके और चुपचाप जला देते हैं, यकीन मान लीजिए इस बड़े मंगलवार पर कार्तिक मास के महीने में आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना होगा, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, बड़े मंगलवार का दिन है तो सबसे पहले हम लोग बजरंग बली की अर्जी लगाएंगे, ठीक है ना। अब अर्जी लगाने के बाद में अब हमें लेना है एक छोटा सा दीपक, है ना। दीपक आप चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो, आप चाहो तो आटे का भी ले सकते हो। यहां पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है ना। जो भी दीपक आप ले रहे हो, चाहे वो नया हो या पुराना हो, कोई सा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दीपक में जैसा मैंने लिख रखा था आपको दो चीजें डालनी है। पहला तो आपको उसमें तिल का तेल डालना है और दूसरा उसके अंदर क्या डालना है, आपको सरसों का तेल। दूसरा क्या डालोगे, सरसों का तेल। अब ये नहीं कि 2-4 बूंद सरसों का तेल डाल दिया बाकी का पूरा भर दिया तिल के तेल से, नहीं। बस एक अंदाजा लगा करके आधा दीपक भर दोगे सरसों के तेल से और आधा दीपक भर दोगे किससे, तिल के तेल से। मेरी बात समझ में आई क्या। इस तरीके से दीपक को रेडी करेंगे। अब यह दीपक हम लगा किसके लिए रहे हैं, बजरंग बली के लिए। और मैंने आपको समझा रखा है जब भी हम किसी देवता के लिए कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगती है, हमेशा गोल बत्ती का दिया। मेरी बात समझ में आई क्या। आप इस दीपक को उठाना है ना, आपके घर के अंदर, कहीं बाहर मत निकलना, आपके घर के अंदर जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनके पास में जाना। सबसे पहला काम करेंगे कि यह मंगलवार का दिन है, उपाय कर किसके लिए रहे हैं, बजरंग बली के सामने कर रहे हैं। तो बालाजी का स्मरण करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा काला तिल जमीन पे रखेंगे। क्या रखोगे, थोड़ा सा काला तिल जमीन पे रखेंगे और जो दीपक आपने लिया है उस दीपक को ऐसे बजरंग बली के पास में रख देना, ठीक है ना। कौन सी बत्ती लगी है, गोल बत्ती का दिया। अब हमें इस बत्ती को क्या करना है, प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो, जला रहे हो, तो भी आपको किसका स्मरण करना है, बालाजी का ही नाम आपको लेना होगा। किसका स्मरण, बालाजी के ही नाम से आपको इस दीपक को जलाना है। काला तिल कहां रखोगे, दीपक के नीचे रखेंगे बालाजी के नाम से, और दीपक भी जलाओगे बालाजी के नाम से। इतना जब सारा काम हो जाए, आपके पास में थोड़ा सा काला तिल और होना चाहिए और उस काले तिल को जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका स्मरण करते हुए इस दीपक के अंदर डालेंगे। देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। इतना सब करने के बाद में हमें यह नहीं भूलना है कि ये मास कौन सा चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है। और पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बहुत बार बता रखा है, कार्तिक के महीने में कमल गट्टे का इस्तेमाल हमेशा धन संपदा के लिए किया जाता है। और यह दीपक हम किसके लिए लगा रहे हैं, पैसों के लिए, धन संपदा के लिए। तो काला तिल डालने के बाद में एक कमल गट्टा भी इसी दीपक के अंदर डाल देना है ना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, कमल गट्टे को उठा के अलमारी में रखेंगे। नया कमल गट्टा लेना है, नया ले लो। पुराना जो आपके अलमारी में कमल गट्टा रखा है उसी को इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार नए कमल गट्टे लेकर के उसको अलमारी में रखोगे तो पूरी अलमारी आपकी भर जाएगी कुछ दिन में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जो कमल गट्टा आपने इस्तेमाल कर रखा है उसी कमल गट्टे का इस्तेमाल बार बार कोई सा भी उपाय कर रहे हो उसी दीपक में कर लिया करो। फिर उसको उठा करके अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में, जहां पे भी रखना है वहां रख सकते हो। समझ में आई क्या मेरी बात। तो पहला उपाय हम लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये है आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए ना। जैसे मान लो कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाते हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वो रीज़न, चाहे वो कारण कुछ भी हो, चाहे आपकी मेहनत में कमी हुई हो या फिर जो भी रीज़न रहा हो, उसी कारण को ख़त्म करने के लिए इस उपाय को हमें करना है। इसके लिए हमें बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बेलपत्र हो तब तो बहुत अच्छी बात है। बेलपत्र नहीं मिलता तो पीपल का पत्ता ले लो। पीपल का पत्ता भी नहीं मिलता तो आपके घर में लगे हुए जो भी पत्ते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। क्या लोगे, 7 पत्ते आपको लेने हैं। ध्यान रखिएगा पत्ता कोई सा भी लो, कटा फिटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये पत्ता किसे समर्पित करेंगे, महादेव को। और महादेव को भूल कर भी हमें कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं करनी चाहिए।
इतना हो गया। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरो, जल के अंदर कमल गट्टा का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना, और उसके बाद में कार्तिक महीना है इसलिए इसके अंदर क्या डालोगे, गंगा जल भी जरूर डालेंगे। कलश को उठाएंगे, उन पत्तों को उठाएंगे। आपके घर में जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, सबसे पहले गतिमान भगवान के नाम से किसका स्मरण करोगे, बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का क्या नाम है, गतिमान। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं ये पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, ये उनकी किताब पंच तत्व के हैं, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बजरंग बली के पैरों में या फिर कहीं पे भी बजरंग बली के पास में उन 7 पत्तों को समर्पित करेंगे, और पत्तों को समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर के बाद उन पत्तों को उठाएंगे। आपके घर में देवाधिदेव महादेव की कहीं पे भी कोई फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो या शिवलिंग हो, सबसे पहला काम करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन 7 के 7 पत्तों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर लास्ट में 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे क्या होगा, जो हमारी मनोकामना होती है, जो हमारी विशेष होती हैं, कार्तिक मास के मंगलवार के अवसर पे या फिर किसी भी मंगलवार पे इस उपाय को हम करते हैं तो हमारी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी ज़रूर हो जाती है ना। करके ज़रूर देखिएगा। एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भैया हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। देखो, आपकी मेहनत में कमी हो या ना हो, बट आप अपना हमेशा 100% दिया करो। मतलब आप खुद से सेटिस्फाई रहा करो कि नहीं, मैंने जो मेहनत की है वो मेरा मैक्सिमम था, इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मेहनत 1% करेंगे और 99% छोड़ देंगे भगवान के ऊपर। तो यहां पे भगवान ऐसे लोगों का साथ नहीं देते जो कामचोर टाइप के होते हैं ना। आपको मेहनत करनी है 99%, अपना कर्म पूरा देना है। 1% जो इसको 100 बनाता है, उस 1% को कौन पूरा करेंगे, महादेव पूरा करेंगे। लेकिन जब आप मेहनत ही 1% करोगे तो 99% कभी महादेव पूरा नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी उपाय कोई व्यक्ति कर रहा है, जब तक उसके अंदर कोई लगन नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक उसे सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो 2 उपाय हमें समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय है किसी को सुधारने के लिए ना। कई बार इस उपाय को मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइंड कर रहा हूं। बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है, लेकिन एक छोटा सा काम और करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो, सबसे पहला काम करना है कि आपको ऐसे ही एक तांबे का लोटा लेना है। इस तांबे के लोटे में आपको जल भरना, ठीक है ना। जल के अंदर क्या भरेंगे, आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2, 4, 10 बूंद गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद में मंगलवार के दिन काले चीजों का भी एक महत्व होता है जब हमें किसी को सुधारना होता है। आपके पास में लौंग हो तो लौंग ले लो, आपके पास में काली मिर्च हो काली मिर्च ले लो, आपके पास में काला तिल हो काला तिल ले लो। ध्यान रखिएगा, तीनों नहीं लेना है, कोई भी एक चीज इनमें से आपको लेना होगा, ठीक है ना। चाहे काला तिल ले लो, चाहे लौंग ले लो, या फिर काली मिर्च ले लो। कितने कितने, सिर्फ 5 लेने हैं, ठीक है ना। उसको इस कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठाना, आपके ही घर में बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, सबसे पहला काम करेंगे, एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के पास जलाना। दूसरे साइड में जो भी आपने कलश के अंदर डाल रखा है, पूरे कलश के साथ में यहां पे रख देना, और यहां पे कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। चाहे ये उपाय घर पे करो या मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हो। हनुमान चालीसा कितना पाठ करोगे, 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे। जब 3 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे तो जो दीपक आपका जल रहा है ये तब तक बुझ जाएगा। दीपक बुझने के बाद में 3 पाठ करने के बाद में इस कलश का जो जल होगा उसको छान करके अपने घर पे रख लेना। और जो व्यक्ति घर में बिगड़ा हुआ है आपके, अगर यह जल उस व्यक्ति को धीरे धीरे करके आपने पिलाना स्टार्ट कर दिया तो उस इंसान की जो हैबिट होगी, बुरी आदतें होंगी, वो धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाएंगी, ठीक है ना। करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और अपने छोटे उपाय की, यह सिर्फ और सिर्फ एक चीजों के लिए है, और वह है बीमारी को लेकर ना। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी ऐसा सदस्य आपके है जिसकी दिन की शुरुआत मेडिसिन खा के होती है, दवा खा के होती है, तो सिर्फ उसी इंसान को सुधारना है ना। क्या करना है, जितना उस बीमार व्यक्ति की उम्र है उतनी कितनी लोगे, काले तिल। उसकी उम्र 50 वर्ष है, काले तिल 50 लेंगे। उसकी उम्र 10 वर्ष है तो 10 ही काले तिल लेंगे। जितनी उम्र उतने काले तिल। अब आपको उसका एग्जैक्ट एज नहीं पता है तो मात्र 31 काले तिल लोगे। अगर उसकी उम्र पता है तो उम्र के बराबर काला तिल, और उम्र नहीं पता है तो 31 काले तिल ले लेना,
तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और जितने भी काले तिल आपने लिए हैं इस कलश के अंदर उन काले तिल को डाल देना है ना। बजरंग बली के पास में 2 मिनट बैठ करके प्रार्थना करेंगे, फिर उसी कलश को उठाना और आपके घर का जो महादेव का शिवलिंग है, एक नाम यहां मैं लिख रहा हूं, उस नाम को नोट कर लो। वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर। किसी भी प्रकार के हठ को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए किसका नाम लेते हैं? हाटकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल अगर आप कार्तिक मास के मंगलवार पे समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और पूरी फैमिली खुश रहेगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।